दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपको बेबी सेट को कैसे बनाना है, कैसे उसमें बाजू की घटाई करनी है और कैसे गले की घटाई करनी है, ये सब मैं आपको बताऊंगी। ओवरऑल मैं आपको पूरा एक बेबी सेट बनाना बताऊंगी। देखिए, ये जो है मैं बेबी सेट बना रही हूँ 1 से 3 साल की उम्र तक के बच्चे इस बेबी सेट को बड़े आराम से पहन पाएंगे। तो इसके लिए जो है मैंने इसके बॉर्डर पर 80 फंदे डाले हुए हैं और सीधी सिलाइयाँ देके जो है इस तरह का बॉर्डर तैयार किया हुआ है। और उसके बाद जो है ये वाला डिज़ाइन डाला हुआ है। ये डिज़ाइन जो है मैंने अपनी पहले एक वीडियो में बताया हुआ है कि कैसे इसे बनाना है। तो अब मैंने जो है इसे बॉर्डर के ऊपर से हम हाथों से नापेंगे तो ये 1 हाथ की लंबाई मैंने इसकी बना ली है। और बेबी सेट के लिए जितनी उम्र के बच्चों के लिए मैं बना रही हूँ उसके लिए ये काफ़ी है। अब इसके बाद का स्टेप आता है, ये पीछे की पीछे बैक ऑफ द स्वेटर है, ये पीछे का पल्ला है। तो अब इसमें जो है नेक्स्ट आती है कि बाजू की घटाई कैसे डालनी है। बाजू की घटाई डालने के लिए हमें सीधी सिलाई पे सबसे पहले 3 फंदों को जो है वो इस तरह से घटा लेना है। 1 2 और ये 3। ये हमने सिलाई के शुरू में 3 फंदों को घटा लिया है और बाकी की पूरी सिलाई हमने पूरी वैसी ही बनानी है जैसे हम नीचे से ऊपर तक बनाते आए हैं। तो ये मैंने पूरी सिलाई दे दी है। अब आते हैं उल्टी सिलाई पर। उल्टी सिलाई पर भी हमने शुरू में जो है वो 3 फंदों को घटाना है। धागे को हमने पीछे ही रखना है और इस तरह से घटा देना है। 1 2 और ये 3 फंदों को घटाने के बाद हमने पूरी सिलाई को बना देना है। तो अब आते हैं हम तीसरी सिलाई पे। तीसरी सिलाई पे आके हमने 2 फंदों को घटा देना है। 1 2 इस तरह से, और इसको घटाने के बाद पूरी सिलाई को देना है। और उल्टी सिलाई की शुरुआत में भी 2 फंदों को घटा देना है। बेबी सेट्स और छोटे बच्चों की स्वेटर्स पर जो है 2 की घटाई जो है बाजुओं के लिए वो काफ़ी होती है। तो अब हम ये पूरी सिलाई दे देंगे और फिर उल्टी सिलाई पे आके जो है वो शुरू में 2 फंदों को उसी तरह से घटा लेंगे जैसे हमने पहली वाली सिलाई में घटाए थे। तो ये देखिए इस तरह से जो है बाजू की घटाई डल के ये इस तरह से दिखेगा। आगे जो है आपने ऊपर बाजू बना लेना है। ये भी हम अंदाजे से हाथ के नाप से बनाएंगे, मतलब कि 6 उंगलियों तक की जो है ऊपर बना लेंगे। तो मैंने जो है ये बैक साइड जो है पूरी तैयार कर ली है। बाजू की घटाई डालने के बाद मैंने 6 उंगली की लंबाई कही थी जिसे मैंने बना लिया है। अब मैंने जो है वो आगे की साइड बनाने के लिए जो है बटन वाली स्वेटर बनाऊंगी। तो इसके लिए मैंने जो है वो आधी साइड की पेस के लिए पल्ले के लिए जो है वो 46 फंदे बना के डाल दिए हैं, जिसमें मैं 40 फंदों पे जो है ये डिज़ाइन डालूंगी और 6 फंदे जो है वो मैं इस तरह की पट्टी साथ साथ में बनाती जाऊंगी।
और उसमें सेम 3-2 की बाजू की घटाई डाल के जो है थोड़ा और ऊपर बना के जो है गले की घटाई कैसे डालनी है वो मैं आपको बताऊंगी। तो देखिए मैंने ये जो है आगे वाले साइड के जो दोनों पल्ले हैं वो स्वेटर के बना के तैयार कर लिए हैं और घटाई डालने के बाद जो है वो थोड़ा बना के दोनों पल्लों को तैयार कर लिया है। दोनों पल्लों में मैंने पट्टी बनाकर तैयार कर लिया और एक साइड की पट्टी में मैंने बटन होल्स डालकर तैयार कर लिया है। अब आती है यहाँ पर गले की घटाई। ये देखते हैं गले की घटाई किस प्रकार की जाती है। जैसे कि मैंने इस वाले डिज़ाइन में जो है कुछ एक्स्ट्रा फंदे डाले हुए थे क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा ही फंदे लगते हैं। तो गले की कटाई जो है वो आपके फंदों की संख्या पर भी डिपेंड करती है। अगर आपके फंदे जो हैं ज़्यादा हैं तो आपको गले की कटाई भी उस प्रकार से थोड़ी सी ज़्यादा देनी पड़ती है। तो देखते हैं किस प्रकार से हमें गले की कटाई करनी है। सबसे पहले जो है हमने पट्टी के 6 फंदों को बना लेना है। 6 फंदे की पट्टी है। उसके बाद हमने इस वाली रो में 5 फंदों को घटाना है। पट्टी के बाद हमने एकदम बाद जो है वो फंदों को घटाना शुरू करना है। एक, 2, 3, 4, 5। ये 5 फंदों को जो है हमने घटा लिया है। अब ये सिलाई जो है आपको नॉर्मल वैसे ही बनानी है जैसे आप बनाते आए हैं और उल्टी सिलाई आपने पूरी उल्टी बना लेनी है। फिर अगली सिलाई के स्टार्टिंग में आपने 4 फंदों को इसी प्रकार से घटाना है जिस प्रकार से इन 5 फंदों को घटाया है। फिर उसके बाद अगली सीधी सिलाई में 3 फंदों को, फिर उससे नेक्स्ट में 2 फंदों को और उससे लास्ट नेक्स्ट में जो है वो 1 फंदे को घटा देना है। तो इस प्रकार से आपके 5, 4, 3, 2, 1 की घटाई जो है आपके इस गले में, इस स्वेटर के गले में पड़ेगी। देखिए ये मैंने जो है 5, 4, 3, 2, 1 की घटाई देकर जो है वो गले की घटाई कर दी है इस साइड की पेज पे। और बाकी जो है मैं इस चीज़ को सिंपल ऊपर सीधा बनाऊंगी तब तक जहाँ तक आपकी लंबाई, इस पल्ले की लंबाई जो है पीछे वाले पल्ले की लंबाई के बराबर नहीं हो जाएगी। अब घटाई डालने के बाद जो है मेरे इस पल्ले पर जो है वो 20 फंदे रह गए हैं जो इस डिज़ाइन और इस साइज़ की स्वेटर के लिए काफ़ी हैं। अगर आपकी स्वेटर जिस पे आपने सिंपल डिज़ाइन डाला हुआ है उसमें आप यहाँ पे थोड़ी सी और घटाई डाल सकते हैं सिलाई के पहले पर एक एक फंदा घटाकर। तो देखिए हमारे आधे गले की घटाई हो चुकी है। अब आधे गले की घटाई जो है वो दूसरे वाले पल्ले पर होएगी। अब इस वाले पल्ले पर जो है आपकी वो गले की घटाई जो है वो उल्टी सिलाई पर शुरू होगी। अब इसमें भी आपने जो है वो पट्टी के फंदों को बना लेना है। 3, 4, 5 और 6। उसके बाद जैसे कि हमने पहली सिलाई में 5 फंदों को घटाया है तो धागे को इस साइड को करके उल्टी सिलाई की तरफ करके 5 फंदों को जो है वो घटा देना है इस तरह से।
1 2 3 4 और ये 5। बाकी की सिलाई को जो है वो आपको पूरा उल्टा बना लेना है और अगली उल्टी सिलाई पर जो है आपने शुरू में 4 फंदों को घटाना है। जो पैटर्न हमने पहले वाले पल्ले पर किया था उसी को इसी पर रिपीट करना है, लेकिन उल्टी साइड पर। तो ये देखिए हमारी गले की गोल घटाई बनके बिल्कुल तैयार है। तो ये हमारी जो है आगे की और पीछे की दोनों साइड्स की पेसेस जो हैं वो बनके पूरी तरह तैयार हो चुकी हैं। अब नेक्स्ट स्टेप आता है आगे और पीछे की साइड्स को जोड़ने का। तो ये जो है हमने आगे और पीछे के दोनों के साइड्स को जोड़ लिया है। इन्हें कैसे जोड़ना है इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो अपलोड करी हुई है। तो अब इससे नेक्स्ट स्टेप आता है गले को बनाने का। तो देखते हैं इसका गला किस प्रकार से बनाया जाता है। तो चलिए अब गले को बनाना स्टार्ट करते हैं। गले को बनाने के लिए सबसे पहले मुझे इन 2 साइड्स में से फंदों को उठाना है। पट्टी में दोनों तरफ 6-6 फंदे हैं और पीछे की सिलाई पर 30 फंदे हैं। तो मुझे अंदाज़तन यहाँ 25 फंदे उठाने हैं और यहाँ पर भी लगभग 25 फंदे उठाने हैं। अगर टोटल फंदे हम 80 से 90 के बीच में लेते हैं तो वो बिल्कुल सही रहेंगे। तो फंदों को उठाने के लिए सबसे पहले हम जो है धागा ले लेंगे, पट्टी के फंदों को सिलाई पर ले लेंगे। इन फंदों को हमने नहीं बनाना है। अब हम फंदे उठाने के लिए किस प्रकार से उठाने हैं वो इस प्रकार से। फंदों को हमने नज़दीक उठाना है। अगर ज़्यादा हो जाते हैं तो हम उन्हें बाद में घटा भी सकते हैं। एक नज़दीक इसलिए उठाने ज़रूरी होते हैं ताकि फंदों के बीच में जो छेद जैसे बन जाते हैं वो ना बने। जैसे कि यहाँ पे अपने फंदे को अगर यहाँ से उठाना है जैसे कि आपने फंदे को यहाँ से उठाना है, लेकिन उठाने के बाद जो है वो यहाँ पे छेद जैसा बन जाएगा। इसलिए हम नीचे वाले जो फंदे नीचे वाले यहाँ से इस तरह से फंदे उठा के इसको कवर कर लेंगे। अगर गले के नीचे जो है वो छेद वगैरह रह जाएं तो वो बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं। बाकी जगह तो सफाई आ जाती है जहाँ पे प्लेन है, लेकिन जैसे कि आपने यहाँ पे जो है ये देखिए कितना बड़ा गैप है। तो यहाँ पे हमने फंदों को कुछ इस प्रकार से उठाना है कि वहाँ पे छेद ना बन पाए। जैसे कि यहाँ पे भी ये जो है स्पेस बना हुआ है, तो हम यहाँ पे नीचे वाले धागे से
फंदे को उठा लेंगे और इसे बना लेंगे। उसी प्रकार से यहाँ पे भी देखिए, इस तरह से हम छेद को जो है वो कवर कर लेंगे और ये ऐसी जगह पर जो है फंदे अगर आप नज़दीक उठाएंगे तो ठीक रहेगा। उसी तरह से यहाँ पे देखिए कितने बड़ा जो है वो होल बना हुआ है। इसे कवर करने के लिए हम जो है नीचे से फंदा उठाएंगे और इसे जो है वो थोड़ा टाइट हाथों से बुन लेंगे। इस तरह से उसी तरह से देखिए यहाँ पे भी काफ़ी खुला स्पेस है, तो यहाँ पे भी हम इकट्ठे फंदों को उठा लेंगे। इस तरह से अगर आप बिगिनर्स हैं तो शुरू में आपके गले में सफाई नहीं आएगी, लेकिन जैसे जैसे आपको प्रैक्टिस होती जाएगी वैसे वैसे आपके गले जो हैं बिल्कुल साफ़ बनते जाएंगे। एक फंदा हम इस जगह से भी उठाएंगे, अगर नहीं उठाएंगे तो यहाँ पे भी एक बड़ा होल क्रिएट हो जाएगा। तो ये देखिए हमने इस साइड से जो है वो फंदे उठा लिए हैं। अब हम इस वाली सिलाई को सीधा बुनेंगे और इसको बुनने के बाद इस साइड से फंदों को उठाएंगे। तो मैंने इस तरफ जो है 27 फंदे उठाए थे और इस साइड भी 27 फंदे ही उठे। तो अब ये जो है हमें पूरी सिलाई पर जो है टोटल 90 फंदे रखने हैं। क्योंकि ये धागा जो है वो बारीक है, इसलिए हम बच्चों की स्वेटर पर, इस वाली स्वेटर पर 90 फंदे रखेंगे। अदरवाइज़ आप 80 से 85 फंदे भी रख सकते हैं। तो इसलिए इसके लिए जो है एक मैंने सीधी सिलाई दे दी है उल्टी तरफ से। हमें जो है जैसा हमने बॉर्डर डाला हुआ है वैसा ही बॉर्डर जो है हमें गले पर डालना है, इसलिए सीधी सीधी सिलाई देके जो है हमने ये गला तैयार करना है। अगर हमसे कुछ एक्स्ट्रा फंदे बढ़ गए, उठ गए हों गले में, तो उसे अब इस नेक्स्ट सीधी सिलाई में आके जो है वो बराबर गैप के बाद हमें जो है वो घटा देने हैं। तो मुझे इस पर जो है 90 फंदे करने हैं, तो जितने मेरे से एक्स्ट्रा उठ गए हैं उन्हें मैं बराबर गैप दे के
इस सिलाई में घटा दूँगी। तो ये जो है मैंने 8 सीधी सीधी सिलाई देके जो है ये गले के बॉर्डर को कंप्लीट कर लिया है। इस स्वेटर में जो है यहाँ पर एक बटन होल पड़ना था जो मैंने डाल दिया है। अब ये जो है नेक्स्ट सिलाई है, लास्ट सिलाई है, इसमें हमने सभी फंदों को बंद करना है इस तरह से। इस तरह से जो है वो सारे फंदों को हमने बंद करते जाना है। तो ये देखिए सारे फंदों को बंद करने के बाद जो हमारा राउंड नेक है वो कितना सुंदर बनकर तैयार हुआ है। तो देखिए यहाँ पर जो है हमारी आधी स्वेटर जो है वो बनकर तैयार हो चुकी है। अब नेक्स्ट बारी आती है बाजुओं को बनाने की। तो बाजू बनाने के लिए मैंने जो है सिलाई पर 40 फंदों को लिया हुआ था और इन 40 फंदों को लगातार 9 सीधी सीधी सिलाइयाँ बनाते हुए जो है मैंने ये बॉर्डर तैयार कर लिया था। और 10वीं उल्टी सिलाई पर आकर जो है मैंने 10 और फंदों को बढ़ा लिया था। अब इसके बाद जो है वो मैं ये डिज़ाइन डालूँगी। तो देखिए डिज़ाइन डालते हुए जो है मैंने ये बाजू जो है वो तैयार कर ली है वहाँ तक जहाँ तक मुझे बाजू की घटाई डालनी स्टार्ट करनी है। तो बाजू के लिए जो है मैंने लगभग 1 इंच की लंबाई तक सिंपल सीधा ऊपर बनाया, मतलब मैंने कोई फंदे यहाँ पे नहीं बढ़ाए। लेकिन 1 इंच के बाद जो है मैंने वो एक फंदा जो है दोनों तरफ से हर चौथी सिलाई पर बढ़ाना शुरू किया और जहाँ पर मेरे 74 फंदे पूरे हुए वहाँ पे मैंने फंदों को बढ़ाना बंद कर दिया और उसके ऊपर सीधा बना दिया। अब बाजू जो है हमें वो पल्लों की लेंथ के बराबर बनाना है। ये देखिए पल्लों की लेंथ और जो बाजू की लेंथ है वो बराबर आ चुकी है। इसके बाद जो है हमने इस सिलाई पर और इसके नेक्स्ट सिलाई पर जो है स्टार्टिंग पे 3-3 फंदों को घटा लेना है और उसकी नेक्स्ट 16 सिलाइयों की स्टार्टिंग पर 2-2 फंदों को घटा के जो है वो एक गोलाई जैसी देने की कोशिश करनी है। तो ये देखिए हमारी जो है दोनों बाजू जो हैं वो बनकर तैयार हो चुकी हैं और ऊपर जितने फंदे बचते थे उनको मैंने सबको बंद कर दिया है। अब हमारे जो हैं सारे पार्ट्स जो हैं स्वेटर के तैयार हैं। अब नेक्स्ट स्टेप इनको सीलने का है और फाइनल स्टेप जो है वो बटन लगाने का होगा। तो बाजुओं को हम इस तरह से सील देंगे और पल्लों की ये वाली दोनों साइड्स को भी सिल देंगे और फाइनल में लास्ट में हम बाजुओं को जोड़ेंगे। ये बाजू और पल्लों को जो है हमने सिंपल तरीके से सिल दिया है। अब बारी आती है पल्लों और बाजुओं को जोड़ने की। इसके लिए हम बाजू को जो है सीधा कर लेंगे और दोनों की सीधी साइड एक तरफ रखते हुए
हम इन्हें सिलेंगे इस तरह से। इसे जो है हम इस तरह से थोड़ा सा खींच के सेट कर लेंगे ताकि दोनों तरफ जो है वो बराबर हो जाए। और इस तरह से सेट करके दूसरे हाथ से पकड़ के हम जो है बाजुओं को इस तरह से सिलाई करना शुरू कर देंगे। इस तरह से, और ये इस तरह से। इसी तरह से हम दोनों ही बाजुओं को सिल के तैयार करेंगे। तो ये हमारी जो है फुल बेबी स्वेटर जो है बन के तैयार हो चुकी है। इस तरह से देखिए सारी